हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है सैफ अली और मजेदार केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग और मैटर इन आवर सराउंडिंग का ये है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम करेंगे डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन तक पहुंच गए हम। तो डिफ्यूजन करते हैं, क्या होता है डिफ्यूजन, कैसे होता है डिफ्यूजन, सब कुछ समझ में आएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को अच्छे से देखो, पूरा देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। Once again. तो फ्रेंड्स, हम करने जा रहे हैं डिफ्यूजन। तो कॉपी किताब कलम जिसमें भी आप लिखते हो, जिससे भी आप लिखते हो, वो सब लेकर बैठ जाओ। तो चलिए डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब अगर सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ क्या होता है डिफ्यूजन का मतलब, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना। कितना फैल सकते हो, कितना। तो इसमें जो हमें फैलना है या जिसको हमें फैलाना है, आपने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं। क्या होते हैं वो बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम इन तीनों के फैलने की बात करेंगे। तो कोई ज्यादा फैलेगा, कोई कम फैलेगा, ठीक है। किस तरीके से फैलेगा वो भी बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन देता हूं। डेफिनेशन लिखता हूं आपके लिए। क्या कह रहे हैं कि द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ substance। क्या कह रहे हैं, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस। देखो, जो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूं ना, अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई और आपने याद कर ली तो बस, और कुछ नहीं। डेफिनेशन में ही पूरा का पूरा डिफ्यूजन का मतलब छुपा हुआ है। क्या कहते हैं, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस। अब देखो, विद अनदर सब्सटेंस किसके वजह से, ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल के मोशन, ठीक है ना। जो भी कोई सब्सटेंस है, जो भी कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो मूव हो रहा है, ठीक है ना, या वो स्प्रेड हो रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है, वो उसके पार्टिकल के मोशन की वजह से हो रहा है। आ रही बात समझ में, किसके वजह से हो रहा है, उसके पार्टिकल के मोशन की वजह से हो रहा है। तो डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। तो कहीं तेज होता है तो कहीं स्लो होता है। चलो एक एग्जांपल के साथ करते हैं। देखो, आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रही होगी। ये एक जार है, एक जार में ना गैस जार है, उसके अंदर ब्रोमीन वेपर डाला गया है और फिर उसी के ऊपर एक उल्टा जार करके रख दिया गया है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे। अब हमने जो ब्रोमीन के जो वेपर डाले थे, ब्रोमीन गैस के जो वेपर डाले थे, वो नीचे वाले जार में डाले, पर वो धीरे 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 डिफ्यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक बार मेरे साथ बोलो, क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। अब डिफ्यूज का मतलब क्या है, वो मूव हो रहा है, वो स्प्रेड हो रहा है। अब आप कहोगे चलो भाई, स्प्रेड का मतलब समझ में आ गया। ये मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस, भाई सब ये हमको जमा नहीं, तो अभी जमवाते हैं आपको। देखो, जो दूसरी ऊपर जार है ना, उसमें गैस है, अनकलर्ड गैस है। देखो, ब्रोमीन गैस का तो एक अपना कलर है। जो उसके अंदर जो दूसरी जो ऊपर जार है, उसके पास तो कोई, उसकी तो कोई कलर है नहीं, पर उसके अंदर गैस तो है। तो वो जो नीचे वाले जार में से ब्रोमीन ऊपर जा रहा है और दूसरे वाले गैस में मिक्स हो जा रहा है। कैसे मिक्स हो जा रहा है, उसके पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं। किसके हो रहे हैं, ब्रोमीन के, ठीक है ना, ब्रोमीन गैस के, वो जाकर मूव हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्या है डेफिनेशन, क्या है डिफ्यूजन का मतलब, कि स्प्रेड होना, मूव होना, कितना ज्यादा स्प्रेड हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें कौन कितना ज्यादा स्प्रेड हो सकता है, कौन कितना ज्यादा डिफ्यूज हो सकता है, अब यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करेंगे। और आज के बाद कभी भी आपको डिफ्यूज सुनने को मिले तो आप समझ जाना हम क्या, कि वो क्या समझाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है और आपको क्या समझना है, ठीक। तो अगर हम बात करें, हमारे पास देखो डिफ्यूजन किस में देखने को मिलेगा, मैटर में देखने को मिलेगा। मैटर कितने तरह के, 3 तरह के। तो किसमें कम, किसमें ज्यादा। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो देखो, स्पीड की बात करूं, जैसे जैसे इधर की तरफ मैंने एरो किया है तो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं बात करूं सबसे स्लो किसमें, स्लोएस्ट, ठीक है ना। सबसे ज्यादा फास्ट किसमें, गैस में। अब साइंस का ना एक रीजन होता है, ठीक है ना, कुछ भी बातें बता रहा हूं तो उसके पीछे एक रीजन है। क्यों भाई, क्यों सॉलिड में मैं तो नहीं मान रहा, लिक्विड में क्यों स्लो, फिर गैस में सबसे ज्यादा फास्ट क्यों। तो यहां पर देखो, डिफ्यूजन किसके वजह से, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। अगर मैं बात करूं सॉलिड, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है ना, वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड क्यों होते हैं, देखो इससे पहले मैं जो वीडियो बना चुका हूं उसमें मैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में अच्छे से समझा चुका हूं। तो जो वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, और पहले से ही देख रखे तो बहुत अच्छी बात है। तो जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स
बिटवीन द पार्टिकल वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से भाई ये मूव नहीं हो पा रहे। कहाँ जा रहा है भाई, तो कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को मूव छोड़ते ही नहीं है, पकड़ कर बैठे हैं। जबकि बात करें लिक्विड में, तो जो इसके पार्टिकल्स हैं भाई, गैस से तो ज़्यादा क्लोज हैं, गैस से अगर गैस से कंपेयर करें तो ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, पर अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें तो लूजली है। बट इन केस ऑफ गैस, तो गैस के केस में पार्टिकल ना बहुत फ्री हैं, होते ना। जैसे तुमने भी देखा होगा, तुम्हारे दोस्त यार कहते हैं यार मेरे मम्मी पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, कहीं बाहर भी नहीं जाने देते। एक के क्या होते हैं कि चलो ठीक है भाई बाहर चला जा, पर उस गली में मत जाइयो। किसी के क्या है तो भाई मॉल घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, ठीक है ना। तो उसके पेरेंट्स गैस जैसे हैं, बहुत फ्री है, ठीक है ना। बैठा जा, जी ले अपनी जिंदगी, कहीं पे भी जा। तो भाई देखो इतने फ्री रहेंगे तो कहीं पे भी जाएंगे ही, किसी भी तरीके से मूव हो सकते हैं। तो इसीलिए गैस में, गैस के केस में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होती है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, अच्छे से आ रही है समझ में, तो ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना, मैं समझ जाऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो देखो सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में ज़्यादा, गैस में सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि भाई डिफ्यूजन किसके वजह से हो रहा है, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। ठीक, किसकी वजह से हो रहा है, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल की वजह से हो रहा है। अब क्या मेरे हाथ में, क्या तुम्हारे हाथ में, क्या हमारे हाथ में है डिफ्यूजन को स्लो कराना और फास्ट कराना। अगर नॉर्मल स्पीड है तो क्या हम चाहें तो और तेजी से करा दें, करा सकते हैं। क्या करके, तो यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करके। अगर कोई नॉर्मल स्टेट पे उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीज, तो उसके मोशन, जो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये एकदम लाइव एग्जांपल अगर लें इसका, तो सेम उसकी तरीके से है। 3-4 दोस्तों को हमने एक गर्म से तवा पे करा, ठीक है ना, खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वो फुदकने लगेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे, ऐसे में पार्टिकल की वजह से। अब देखो जब इधर उधर भागते हैं ना, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाना, ठीक है ना। पार्टिकल ना मूव होने लगेंगे, इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करोगे, देखो पॉइंट बता रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। किस बेसिस पे बोला मैंने काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कि भाई जैसे ही उसको टेम्परेचर दूंगा, ठीक है ना, तो टेम्परेचर देने का मतलब एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो आप, उसको एनर्जी दे रहे हो। तो एनर्जी दे रहे हो तो एनर्जी कौन ले रहा है, उस मैटर के पार्टिकल्स ले रहे हैं, मैटर के पार्टिकल्स ले रहे हैं, तो एनर्जी ले रहे हैं। तो भाई वो है ना, सह नहीं पा रहे उस चीज को, दिखा रहे हैं कि भाई हमारे पास एनर्जी। तो कैसे दिखा रहे हैं, मूव होके दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये वर्डिंग यूज करोगे कि उसके जो पार्टिकल्स के मैटर की टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है तो मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, मोशन हो रहा है, मोशन का मतलब डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर के हेल्प से आप रेट ऑफ डिफ्यूजन को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ड्यू बाय इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, यू है भाई ये, डिफ्यूजन विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है ना। द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल ऑल्सो इंक्रीज। चलो अब एक काम करते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि डिफ्यूजन क्या समझाना चाहता है, आपको क्या बताना चाहता है। और डिफ्यूजन होती है, तीनों के केस में होती है। तो एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। तो इरेज कर दूं, तो गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों के केस में डिफ्यूजन देखने को मिलता है। चलो एग्जांपल के साथ करते हैं भाई। जो कुक करते हैं ना जब हम फूड को, तो देखो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, मम्मी किचन में बना रही होती है और हमें कमरे में बैठ के बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। क्यों, क्योंकि जब वो खाना पक रहा है तो वो जो फूड है वो गैस रिलीज कर रहे हैं, और गैस जो हवा के गैस में मिक्स होकर आपके नाकों तक पहुंच रही है, और आपको पता चल रहा है कि मम्मी कौन सा खाना बना रही है, ठीक है ना। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आपने नोट किया होगा कि जो ठंडे खाने में खुशबू नहीं आती या महक नहीं आती, जबकि गर्म खाने में कितनी मस्त सी बढ़िया सी खुशबू आती है। मुंह में पानी आ गया मेरे, पिज़्ज़ा ला दो बस मेरे लिए, ठीक है ना। तो गर्म खाने में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो रीज़न क्या है, थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या है इसका रीज़न। यस, अगर आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, हीट। यस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन केस ऑफ हीट ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो ज़्यादा मूव करेंगे, ठीक है। पर ठंडे खाने में जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की वो बहुत कम होती है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बहुत स्लो होएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं गैस के केस में, परफ्यूम। तो परफ्यूम भी जैसे ही आप स्प्रे करते हो तो जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में मिक्स हो जाते हैं, और हवा में मिक्स होकर, हाँ ठीक है ना, तो चाहे कोई से भी ब्रांड का परफ्यूम हो, खुशबू सब में आती है और एक जैसे आती है, सबका प्रोसेस डिफ्यूजन है, ठीक है ना। क्या
कि जैसे आप स्प्रे करते हो तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं पूरे हवा में स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है ना। अगरबत्ती को जलाना, अगरबत्ती जैसे ही जलाते हैं तो उसमें से जो कहते हैं बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक्स, ठीक है ना। अगर जैसे आप अगरबत्ती को जलाते हो तो उसमें से जो गैस रिलीज करती है वो भी मिक्स हो जाती है। कौन सी गैस में? जो हमारे आसपास गैस रहती हैं उसके पार्टिकल्स जो होते हैं गैस में मिक्स हो जाती है और हमें मस्त सी खुशबू आती है, ठीक है। धूपबत्ती जला लो, अगरबत्ती जला लो। अब बात करें लिक्विड में, तो लिक्विड में होती है, तो लिक्विड में भी होती है भाई, देखो क्रिस्टल्स, इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी, इसमें लिख देता हूँ, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। जब भी हम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट को पानी में डालते हैं तो जो देखो क्रिस्टल्स को डाला है, ध्यान देना, क्रिस्टल को डाला है पानी में। अभी पानी कैसा है? कलरलेस, ठीक है ना। कैसा है पानी? कलरलेस, ठीक है ना। और जैसे ही हम उसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे, ठीक है ना, वो छोटा सा क्रिस्टल का जो पार्टिकल है वो पूरे पानी में डिफ्यूज हो जाएगा और इसका कलर हो जाएगा ब्लू, ठीक है। एक तो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट का शॉर्टकट में फॉर्मूला लिखा है। फिर दूसरी अगर बात करें तो हम पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, अगर हम इसकी बात करें तो KMnO4, ठीक है ना। KMnO4 के क्रिस्टल्स को भी अगर आप पानी में डालते हो तो छोटे से क्रिस्टल को पानी में डाल रहे हो और वो पूरे कलरलेस पानी को कैसा कर देती है? पिंक टाइप, मेजेंटा पिंक टाइप, ठीक है ना। क्या कर देती है? पिंक कर देती है, ठीक। तो ज़्यादा डालोगे, अगर ज़्यादा कॉपर सल्फेट डालोगे तो ज़्यादा ब्लू कलर होगा और ज़्यादा क्या कहते हैं ये कौन सा भाई, पोटेशियम परमैग्नेट डालोगे तो ज़्यादा पिंक कलर है। अब बात करते हैं सॉलिड की। अब कहोगे भाई इसका समझाओ, इसका कहाँ देखा हमने? तो देखो सॉलिड में जो डिफ्यूजन होता है बहुत स्लो होता है, वेरी वेरी स्लो। अब इतना स्लो होता है कि कुछ लोग सोच लेते हैं कि भाई सॉलिड में होता ही नहीं है। भाई होता है सॉलिड में, ठीक है ना, सॉलिड में होता है। अब क्या होता है कि जैसे कि मान लो स्कूल में आज पढ़ाई चल रही है, मैम ने आपको बोर्ड पे कुछ लिख कर दिखाया और आज के बाद 2-3 दिन की छुट्टी है, पर जो बोर्ड पे जो लिखा था ना, कौन से बोर्ड पे? चौक बोर्ड पे, वो लिखा रह गया, ठीक है। आप अगले दिन आ रहे हो, इरेज कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है इरेज करने में, वो इरेज नहीं हो पा रहा, मेहनत लग रही है। तो इसका मतलब जो चौक के जो पार्टिकल थे वो बोर्ड के पार्टिकल में, बोर्ड के सरफेस पे डिफ्यूज हो गए हैं, तभी वो मिक्स हो गए, तभी आप हटा रहे हो। चलो ये तो मार्कर है, मार्कर की इंक तो बड़ी जल्दी हट जाएगा, तो वो डिफ्यूज हो गए हैं, इस वजह से क्या हो रहे हैं, वो इरेज नहीं हो पा रहे हैं। अरे बात समझे। एक और प्रोसेस, एक और एग्जांपल देखना है तो जब भी हम दो मेटल को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। अब इसका 1-2 दिन में नहीं, इसकी आपको लंबी छुट्टी लेनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो तो दो मेटल के सरफेस को अगर आप बांध के रखते हो, दो मेटल को एक साथ, और आप उनको कई सालों बाद, तो क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि भाई जो सॉलिड के केस में जो डिफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो आप उसको कई सालों बाद हटा रहे हो, ठीक है ना, उनके बंधन को तोड़ रहे हो, तो आप देखोगे एक दूसरे के पार्टिकल या एक दूसरे मेटल का सरफेस एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाता है, थोड़ा ही क्यों ना हो पर होगा, ठीक है ना, बहुत सालों बाद, बहुत स्लो प्रोसेस है। अब आप एग्जाम्पल के लिए 1 दिन 2 दिन 10 दिन नहीं, ठीक है ना, कई सालों लगेंगे, तो इसका मतलब सॉलिड में भी होता है। और हाँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कोल्ड ड्रिंक में, या जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना, पानी में, ये भी क्या हो गई, ये भी डिफ्यूज हो गई हैं। आरी बात समझ में। CO2 कोल्ड ड्रिंक में पूरी डिफ्यूज रहती है, फिर आप पीते हो, हाँ गले में लगती है मस्त, हाँ ठीक है भाई, गर्मी हो रही है, मजा आता है पीने में। ऐसी जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन भी वाटर के अंदर क्या होती है, डिफ्यूज हो रखी होती है। तो ये पूरा माजरा था डिफ्यूजन का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में भी आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछो। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और दोस्त, एक और बात कहूँगा आपसे, देखो मेरी वीडियो ना स्पेशल उन बच्चों के लिए होती है, मैं उस मोटिव से बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने अपनी रियल लाइफ में भी खुद ऑब्जर्व किया है कि बहुत बच्चे ना अपने आप को वीक समझते हैं। और ज़्यादातर क्यों वीक समझते हैं? क्योंकि टीचर उन बच्चों को वीक समझते हैं। तो भाई बहन जो भी हो, मेरे को कुछ भी मानते हो, सर मानते हो, भाई मानते हो, दोस्त मानते हो, तो मेरी वीडियो को देखो। मैं स्पेशल ना उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बस ये मेरा मैसेज मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। भाई तुम्हें मैडम वीक कहती है, तुम्हें कोई सर वीक कहता है, तुम्हारा कोई दोस्त वीक कहता है, मेरी वीडियो को देखो, फिर देखो अगर थोड़ी सी भी लगन है ना तुम्हारे अंदर पढ़ने की, तो भाई वीडियो को मैं एकदम ईजी से ईजी करके समझा रहा हूँ। बस आपकी थोड़ी सी लगन चाहिए। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी अगर मेरा कुछ भी बताया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे पूछो। और मैं कह रहा हूँ अगर मन लगा के शिद्दत से मेरी वीडियो को देखोगे तो कोई गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई आपको वीक नहीं कह सकता, और आप पास होकर दिखाओगे, वो भी अच्छे नंबरों से, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा हो सके मैसेज को स्प्रेड करो। मैं चाहता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में जितने भी बच्चे हैं, कोई भी वीक नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। वीक कोई होता ही नहीं है, बस उनको अच्छे से या तो पढ़ाया नहीं जाता, या उनको वीक बोल बोल के उनको वीक कर दिया जाता है।
ठीक है, तो भाई आप वीक नहीं हो, ठीक है ना, ठीक है ना भाई, और भाई की बहनों आप वीक नहीं हो, ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखो, स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ, मुझे कोई बताता नहीं था, कोई समझाता नहीं था, मुझे 12th में जाके समझ में आई है 9th की चीज़ें, ठीक है ना। तो मेरी किस्मत में तो था नहीं कि मुझे कोई बताए, और उस टाइम पे इतना यूट्यूब भी नहीं था फेमस। तो मेरी वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए ही है। तो फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।